अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की इस सीरीज़ में हम 39 वीक्स तक पहुंच चुके हैं। यानी जैसे ये हफ़्ता ख़त्म होगा 9 महीने पूरे हो जाएंगे। हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं। अब हमें डर लगना शुरू हो गया है कि अब कैसे होगा, किस तरीके से होगा। आपने अक्सर फ़िल्मों में देखा होगा कि अचानक माँ अपने पेट पे हाथ रखती है और कहती है बस टाइम आ गया है, दर्द बहुत हो रहा है, चलो चलो हॉस्पिटल चलो। और सब भागे भागे हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जी वो अंदर जाती है और थोड़ी देर के बाद जी डॉक्टर आ जाता है और वो कहता है मुबारक हो बेटा या बेटी हुई है। असल में ये इस तरीके से नहीं होता। नॉर्मल डिलीवरी इतनी ड्रामाई नहीं होती। एक्चुअल लाइफ ऐसी नहीं है। जो खातून डिलीवर होने जा रही है और वो अगर पहली दफ़ा होने जा रही है तो वो इतनी जल्दी डिलीवर नहीं होती। डिलीवरी एक स्लो प्रोसेस है। 8 से 10 घंटे लग जाते हैं अगर पहला बच्चा है, और अगर दूसरा है तो भी 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। यानी आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है कि आप अपना बैग, अपनी रिपोर्टें, अपनी फ़ाइल अच्छे तरीके से रख लें। इतनी जल्दी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा अभी बाहर आ जाएगा या अभी ही डिलीवर हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस हफ़्ते में 39वें हफ़्ते में आपके बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी, आपके बेबी का क्या साइज़ है, आपने अपना किस तरीके से ख्याल रखना है और टू बी डैडी ने क्या करना है। इस हफ्ते में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि बेबी जो है ना वो पेल्विक बोन में खिसकना शुरू हो गया है। ठीक है, आपका जो लंग्स का प्रेशर था वो कम हो गया है, आपके जो मसाने का प्रेशर है वो बढ़ गया है, बार बार आपको पेशाब आ रहा है। अब आप बहुत थोड़े से टेंस भी हैं कि पता नहीं कब दर्दें शुरू होंगी, किस तरीके से होगा। अब आप थक भी चुकी हैं। ठीक है, उठने बैठने लेटने में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। तो इस वीक में यही मिली जुली कैफियत चलती रहेंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके बेबी का क्या साइज़ है। आपका जो बेबी है वो 18 से 19 इंच का है। उसका वेट 3 kg से ऊपर का हो चुका हुआ है। ठीक है, लंग्स डेवलप हो चुके हैं। एमनियोटिक फ्लूइड, बच्चे के इर्द गिर्द का जो पानी है वो कम हो गया है। बच्चे की जो मूवमेंट थी उसमें चेंज आ चुका हुआ है। अब आपने अपना ख्याल किस तरीके से रखना है। इस हफ्ते में आपने अपने ऊपर ध्यान देना है। वो इस तरीके से आप ध्यान देंगे कि आपने बच्चे की हरकत का ख्याल रखना है। खून पड़े, पानी पड़े या दर्दें लगें तो आपने फ़ौरन हस्पताल जाना है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि दर्दों का क्या हिसाब किताब है। देखिए, नकली दर्दें लग सकती हैं लेकिन इस वीक में असली दर्दें लगने का ज़्यादा इम्कान है। ऐसी दर्दें जो हर 10 से 15 सेकंड्स के बाद आ रही हों और 30 से 35 मिनट तक रह रही हों, तो इसका मतलब ये है कि आपको वाकई ही ओरिजिनल एक्चुअल लेबर पेन स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपको बच्चे की हरकत कम महसूस होती है या आपको पानी छुट के पड़ता है, जैसे पेशाब की तरह पड़ता है और पैरों तक चला जाता है, या खून का धब्बा लगना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होने वाला है। आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, जहाँ जाके डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, प्रॉपर तरीके से एवेलुएट करेगा, आपका एक्सटर्नल और इंटरनल चेकअप होगा, आपके वाइटल्स होंगे और उसी टाइम फिर आपको डॉक्टर सलाह देगा कि आप थोड़ी सी वॉक कर लें। आपको डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया हुआ है और आपको कह दिया हुआ है कि अब आप वॉक करें। मेरी आपसे कुछ पॉइंट्स इसलिए बताना चाह रही हूँ कि अब आपने इस पे ज़रूर अमल करना है। नंबर 1, आपको डॉक्टर ने कहा है वॉक करें। आपने अच्छे तरीके से वॉक करनी है, क्योंकि अगर आप एक्टिव रहेंगी तो आपकी लेबर पेन अच्छी होंगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। नंबर 2, क्योंकि सर बच्चे का नीचे खिसकना शुरू हो गया है, मसाने के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, आपको बार बार पेशाब आ रहा है, आपने पेशाब को बिल्कुल नहीं रोकना, आपने जाके यूरिन करके आना है ताकि आपका मसाना खाली रहे और बच्चा जो दर्द के साथ नीचे को जाता है, जिसको हम एंगेजमेंट कहते हैं, वो आराम से इस प्रोसेस में चला जाए। नंबर 3, अगर जो है ना आपने जो है ना आपका पेट फुल है, आपके जो है ना वॉशरूम नहीं गई हुई, तो आपने डॉक्टर को बताना है कि मैं कुछ खा पी के आई हुई हूँ, मेरा पेट फुल है, ताकि वो आपको क्लीन एनीमा दे और आपका जो है ना रेक्टम खाली हो, क्योंकि वो खाली होगा तो डिलीवरी ज़्यादा आसानी से हो सकेगी। नंबर 4,
जैसे ही आपको पेन स्टार्ट होंगी, आपने अपनी सांसों पे ध्यान देना है, आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी है, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेनी है। इससे ये होगा कि आप रिलैक्स हो जाएंगे और आपको दर्द भी कम महसूस होगी। नंबर 5, अगर दो पेन्स के दरमियान जो वक्फ़ा आता है उसमें आपने रिलैक्स रहना है, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना और लंबी लंबी सांसें लेनी है। लेबर पेन्स के दौरान आपने अपनी हाइड्रेशन को बेहतर रखना है, यानी थोड़े थोड़े वक्फे से आप क्लियर फ्रूट जूस लेती रहें, पानी पीती रहें, ताकि आपकी हाइड्रेशन बेहतर हो। नंबर 7, अगर आप वॉक कर करके थक चुकी हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लेट सकती हैं, पर आपने सीधा नहीं लेटना, क्योंकि जब आप सीधा लेटेंगी तो बच्चे का प्रेशर नीचे आपकी मेन ब्लड सप्लाई पे जाएगा, जिससे बच्चे को जो सप्लाई मिल रही है माँ से वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। आपने लेटना है तो करवट के बल लेटना है। नंबर 8, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आपने अपने डॉक्टर को बताना है, उससे डिस्कस करना है। अब डॉक्टर क्या करेगा, वो आपको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देगा। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन है उससे ये होगा कि आपकी पेन कम हो जाएगी, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, या फिर आपको पेन महसूस ही नहीं होगी तो आपकी पेनलेस डिलीवरी हो जाएगी। इसीलिए आपने ज़रूर बताना है कि भाई मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो आप मुझे काइंडली वही इंजेक्शन लगा दें। नंबर 9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको अर्ज महसूस हो पुश करने की, तब आपने थोड़ा सा रिलैक्स होना है। ऐसे नहीं करना कि जी बग़ैर सोचे समझे पुश करना है, क्योंकि बाज़ टाइम ऐसा होता है कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला होता और आप जब प्रेशर डालते हैं, पुश करते हैं बच्चे को नीचे की तरफ, तो बच्चेदानी का मुंह फटने का भी ख़तरा होता है और बच्चे के सर के ऊपर प्रेशर भी आ सकता है। इसीलिए आपकी डॉक्टर आपको चेक करेगी और वहीं पे वो आपको बता देगी कि वेट, खामखा पुश मत करो, क्योंकि अभी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला। बच्चेदानी का मुंह जब 10 सेंटीमीटर फुली डायलेटेड हो जाएगी, तभी आपका फ़ायदा है कि आप पुश करें और वो क्राउनिंग और फिर बेबी डिलीवर हो। इससे पहले पुश आपने नहीं करना। इस सारे लेबर पेन्स के दौरान आपने स्ट्रेस फ्री रहना है, रिलैक्स रहना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगी, आप स्ट्रेसफुल रहेंगी, तो बेबी को जाने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और बेबी कंप्रोमाइज़ होगा। इस सारे प्रोसेस के दौरान आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचें कि कुछ ही वक्त में बच्चा आपके पास होगा। जब आप अच्छी अच्छी बातें सोचेंगी, आपको दर्द भी कम महसूस होगा, डिलीवरी का प्रोसेस भी इजी हो जाएगा और आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि डैडी ने क्या करना है। डैडी, आई नो आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि मिसेस आपकी का टाइम कंप्लीट हो गया है, हो सकता है वो इस टाइम लेबर रूम में हो और आप जो है ना बहुत ही परेशान हो रहे हो कि अब क्या होगा। आपने अपनी परेशानी अपनी मिसेस पे ज़ाहिर नहीं होने देनी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उनकी हाइड्रेशन को बेहतर करना है। और हाइड्रेशन किस तरह बेहतर हो सकती है कि आप उन्हें वक्फे वक्फे से क्लियर फ्रूट जूस देती रहें, ठीक है ना। बाज़ टाइम ऐसा कर लें कि थर्मस में हर्बल टी बना के ले आएं, या थर्मस में आप जूस भी ला सकते हैं। घर के फ्रूट जूस ज़्यादा बेहतर होते हैं बानिस्बत बाहर के डब्बा या कैन से, ठीक है। आप उन्हें हर्बल टी दे सकते हैं जिसमें आप शहद मिला के दे दें, तो हाइड्रेशन बेहतर करना आपका काम है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मैं अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।